जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने अभी जो 28 अगस्त को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम हुआ है, वो एग्ज़ाम दिया था, तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अभी ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब नेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है और जेआरएफ की कट ऑफ कितनी जा सकती है। हम यहाँ पर कट ऑफ के बारे में कैटेगरी वाइज तरीके से डिस्कस करेंगे कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, ओबीसी की कितनी जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की कितनी जा सकती है, एससी की कितनी जा सकती है और एसटी की कितनी जा सकती है। यहाँ पर हम जो भी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो पिछले 2-3 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के एनालिसिस के बेस पर आधारित है। साथ ही साथ हमारे बैच में जितने भी कैंडिडेट थे, हमारी इस यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने हमारे इस कट ऑफ के सर्वे में हिस्सा लिया है, जिन्होंने हमारे इस कट ऑफ के सर्वे में अपना योगदान दिया, जिन्होंने बताया है कि वो इस कैटेगरी से उनका इतना स्कोर हो रहा है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि हमारा ये जो कट ऑफ का जो एनालिसिस है बहुत बड़े सर्वे के ऊपर आधारित है और हमने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि हम उस अनुमान तक पहुँचें जो बिल्कुल सटीक बैठे। मतलब हम यहाँ पर जो कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, कट ऑफ लगभग इतनी ही जाने वाली है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो कट ऑफ है वो कौन कौन से फैक्टर से प्रभावित होती है। देखो, हमारे जो नेट जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है एग्ज़ाम के लेवल से, कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। यदि बहुत टफ लेवल का एग्ज़ाम होगा तो कट ऑफ बहुत डाउन चली जाएगी, यदि एग्ज़ाम का लेवल बहुत ईजी होगा तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी। आप पिछले 10 साल का रिजल्ट उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि नवंबर 2017 में और दिसंबर 2023 में सबसे कम कट ऑफ गई थी, क्योंकि ये दो ऐसे एग्ज़ाम थे जो सबसे ज़्यादा टफ लेवल के एग्ज़ाम थे। ठीक है, इसके अलावा एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 74% भी गई है, ओबीसी की कट ऑफ 70% तक भी गई है जेआरएफ की। तो जो कट ऑफ है वो पेपर के लेवल से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे हमारी कट ऑफ प्रभावित होती है, और वो फैक्टर है कि कितने परसेंट कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया जा रहा है। देखो, यदि फिक्स 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो ज़्यादा कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होगा, मतलब जो कट ऑफ है तुलनात्मक रूप से कम जाएगी। यदि कम कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया जाता है, जैसे मान लो 0.50% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया जाता है, तो ओवरऑल कम कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। जब आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा, एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि 0.50% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया गया है, जबकि एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि 1.10 1.15% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया गया है। तो हमारी ये जो जेआरएफ की कट ऑफ है दो फैक्टरों पर डिपेंड करेगी। पहला, एग्जाम का लेवल, दूसरा कितने परसेंट कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। हम यहाँ पर जो कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, देखो हमने जितने भी कैंडिडेटों से बात किया है, हमारे जो बैच के कैंडिडेट थे उनसे, इसके अलावा जो बाकी के हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े हुए, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनसे हमने डिस्कस किया है। मैंने खुद ने पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो अब की बार का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, यदि जो जून में जो पेपर हुआ था उसमें और इस वाले अगस्त वाले पेपर में हम यदि तुलना करते हैं तो जून वाला जो पेपर था वो टफ था, जबकि ये वाला जो पेपर था जून वाले पेपर की तुलना में इजी था। तो एग्जाम के लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर था। कुछ कुछ कंडीशन में हम इसको मॉडरेट टू टफ लेवल भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि यूजीसी लगभग 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई करेगी। ठीक है, लगभग 1%, मतलब 0.90 से लेकर 1% के बीच में यदि कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया जाता है तो कट ऑफ इतनी जाने वाली है। यदि 0.70%, 0.60% या 0.50% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया जाएगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और यदि 1% से ज़्यादा कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया जाएगा तो कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 0.90 से 1% के बीच में जेआरएफ क्वालिफाई होने वाले हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि अब जो 100 दिन बाद में दिसंबर 2024 वाला एग्जाम होने वाला है
उसके लिए हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि मात्र 100 दिन की तैयारी से हमारा बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास हो जाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये मानते हैं कि यार 100 दिन की तैयारी से तो आप नेट भी पास नहीं कर सकते, जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है। देखो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बेचारे 3-4 साल से लगातार एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है। देखो आपका पढ़ने का तरीका निर्धारित करता है कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई कितने टाइम में होगा। यदि आप पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ रहे हो, आप पेपर की डिमांड को समझते हुए पढ़ रहे हो, तो जो पेपर है वो आपके पढ़े हुए में से आएगा। जब पेपर आपके पढ़े हुए में से आएगा तो जाहिर सी बात है बहुत गजब के मार्क्स के साथ आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरा, यदि आप पेपर की डिमांड को समझे बिना तैयारी कर रहे हो, आप केवल अपने खुद के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल समझने का प्रयास नहीं कर रहे कि फिलहाल भी पेपर की डिमांड क्या है, फिलहाल भी पेपर का पैटर्न क्या है, फिलहाल भी पेपर का लेवल क्या है, आप कुछ नहीं फोकस कर रहे इन चीज़ों के ऊपर, आप तो केवल ये सोच रहे हो कि हमें पढ़ना है और आप केवल पढ़ने में लगे हुए हो बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से, तो भाई लोगों आप 5-6 साल पढ़ लोगे तो भी आपका जेआरएफ नहीं होगा। यदि आप सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो, एग्जाम की डिमांड को समझते हुए तैयारी करते हो, तो बहुत आसानी से आप 90 से 100 दिन की तैयारी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर सकते हो। आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक पर भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और अब ये जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में ये जो रिजल्ट आएगा, इससे हमारे बैच में लगभग 40 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है और 15 प्लस ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में पीजी अपेयरिंग के साथ जेआरएफ पास होने वाला है। तो ये आपको मान लेना है कि मात्र 100 दिन की तैयारी से बहुत आसानी से आप जेआरएफ पास कर सकते हो, यदि आप व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिक वे में एग्जाम की डिमांड के अनुसार तैयारी करते हो तो। ठीक है, अब हम एक एक करके सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपेयर हुए थे। देखो नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट अपेयर हुए हैं इसका हमारे रिजल्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट निकलता है वो कितने कैंडिडेट एग्जाम दिए उसके अकॉर्डिंग निकलता है। जितने ज़्यादा कैंडिडेट एग्जाम देंगे तो उतने ज़्यादा कैंडिडेटों का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जितने कम कैंडिडेट एग्जाम देंगे तो उतने ही कम कैंडिडेटों का रिजल्ट आएगा। सपोज दैट 10,000 कैंडिडेट एग्जाम देते हैं ज्योग्राफी का, तो उसके 1% का जेआरएफ पास किया जाएगा। यदि केवल 1,000 कैंडिडेट एग्जाम देते हैं जेआरएफ का तो उसके 1% का जेआरएफ निकाला जाएगा। ठीक है, तो आप बाकी देख सकते हो, ये डाटा है, इनसे आपको पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म फिलअप किया है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जून 2024, दिसंबर 2023, जून 2023, दिसंबर 2022, दिसंबर 2021 और जून 2022 वाला जो एग्ज़ाम मर्ज हुआ था उसका, और जून 2020 वाला, ये सारा का सारा रिकॉर्ड आपके सामने है। अब हम यहाँ पर एक एक करके कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं और कैटेगरी वाइज तरीके से डिस्कस करते हैं। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अब तक 2 ही शिफ्ट थी जो जिनका पेपर बहुत टफ लेवल का हुआ था। एक तो दिसंबर 2023, एक नवंबर 2017। ये दिसंबर 2023 वाला रिजल्ट है। जनरल कैटेगरी की नेट के लिए कट ऑफ गई थी 166 नंबर, जेआरएफ के लिए 188 नंबर थी। ओबीसी की नेट के लिए कट ऑफ गई थी 152 नंबर, जेआरएफ के लिए 178 नंबर थी। ईडब्ल्यूएस की नेट के लिए कट ऑफ 152 थी और जेआरएफ के लिए 180 नंबर गई थी। एससी के लिए नेट के लिए कट ऑफ 142 नंबर थी, जेआरएफ के लिए 164 नंबर कट ऑफ गई थी। एसटी की नेट के लिए 136 कट ऑफ गई थी, जबकि जेआरएफ के लिए 162 कट ऑफ गई थी। ठीक है, ये दिसंबर 2023 वाला है। इसको मत सोचना कि यार दिसंबर में तो बहुत कम कट ऑफ गई थी, आपकी बार भी बहुत कम कट ऑफ जाएगी। भाई दिसंबर वाला पेपर उठा के देखना, बहुत टफ लेवल का पेपर हुआ था। ठीक है, इसलिए कट ऑफ कम गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जून 2023 वाले सेशन के बारे में कि जो जून 2023 वाला एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ कितनी थी। देखो जेआरएफ के लिए नेट की कट ऑफ, जेआरएफ के लिए जनरल की कट ऑफ 208 नंबर थी और नेट के लिए 186 नंबर थी। ईडब्ल्यूएस की जेआरएफ के लिए 200 नंबर थी और नेट के लिए 172 नंबर थी। ओबीसी की जेआरएफ के लिए कट ऑफ 196 थी, नेट के लिए 172 थी। एससी की जेआरएफ के लिए कट ऑफ 184 नंबर थी, नेट के लिए 160 नंबर थी। एसटी की जेआरएफ के लिए कट ऑफ 176 नंबर थी और नेट के लिए 152 नंबर थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हो।
हमने मोटा मोटा जो मेन कैटेगरी है उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया है। अब हम दिसंबर 2022 वाले डाटा को देखते हैं तो ये परसेंटाइल में रिजल्ट आया था। अब परसेंटाइल के बेस पर हम नहीं अनुमान लगा सकते कि कितने नंबर कट ऑफ गई है, कितने परसेंट कट ऑफ गई है, ये परसेंटाइल में रिजल्ट आया था, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो दिसंबर 2021 और जून 2022 वाला जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। यहाँ पर ये परसेंटेज के बेस पर है। जनरल कैटेगरी की जेआरएफ की कट ऑफ 68% थी, नेट के लिए 60.67% थी। ईडब्ल्यूएस की जेआरएफ की कट ऑफ 65.33 थी, नेट के लिए 56 थी। ओबीसी की जेआरएफ के लिए कट ऑफ 64.67% थी, नेट के लिए 56% थी। एससी की जेआरएफ के लिए कट ऑफ 62% थी, नेट के लिए 53.33% थी। एसटी की जेआरएफ के लिए कट ऑफ 58.67% थी, वही नेट के लिए 50.67% थी। तो आपको ये पता चल गया होगा कि नेट की कट ऑफ कितनी परसेंट थी और जेआरएफ की कितनी थी। अब हम बात करते हैं सबसे मेन जो 28 अगस्त को ये जो पेपर हुआ है इसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है ये भी आप मेरे को एक बार जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और जो कट ऑफ है वो लगभग इसी ही रेंज में जाने वाली है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। देखो, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपके 60 से 62% के बीच में स्कोर हो रहा है, आपका नेट हो जाएगा। 68 से 69% के बीच में जेआरएफ हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं 57 से 58% के बीच में नेट, 64 से 65% के बीच में जेआरएफ। ओबीसी वालों की 56 से 57% के बीच में नेट हो जाएगा और 63 से 64% के बीच में जेआरएफ हो जाएगा। एससी वालों का 52 से 53% के बीच में नेट हो जाएगा, 61 से 63% के बीच में जेआरएफ हो जाएगा। एसटी वालों का 50 से 51% के बीच में नेट हो जाएगा और 58 से 60% के बीच में जेआरएफ हो जाएगा। देखो, जो ईडब्ल्यूएस का है ना, इसका सीन अलग है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की नेट की कट ऑफ बराबर जाती है, लेकिन जेआरएफ की कट ऑफ में अंतर होता है। जेआरएफ की कट ऑफ है जो ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा जाती है और ओबीसी की कम जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को आप देख लेना थोड़ा सा, तो ये आपकी बार कट ऑफ रहने वाली है। अब जिन कैंडिडेटों का स्कोर इससे कम हो रहा है, मतलब ये वो कैंडिडेट हैं जिनका अभी सपना अधूरा है। जिनका स्कोर इससे कम हो रहा है मतलब ये वो कैंडिडेट है जिनका सपना अधूरा है, जिनको अभी जेआरएफ क्वालिफाई करना है और इन्होंने पूरा डेडिकेशन बना लिया कि यार अब की बार तो नहीं होगा, लेकिन दिसंबर 2024 में हर हाल में किसी भी तरीके से हमें जेआरएफ पास करना है। तो यदि आप हर हाल में किसी भी हाल में दिसंबर 2024 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप हमारे ज्योग्राफी के गारंटी बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है इसमें मैं गारंटी ले रहा हूँ कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से लाइन टू लाइन मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अभी ये जो एग्जाम हुआ था इसमें 85% प्लस पेपर था जो हमारे बैच के कंटेंट से मिला था। ठीक है, और फिर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम टारगेट ले रहे हैं कि मात्र 100 दिन की तैयारी में हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, क्योंकि हमारे पास केवल 100 दिन का समय बचा हुआ है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सर 100 दिन में तो पूरा सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। भाई आप सोच रहे हो कि जो 100 दिन का समय है वो केवल आपके लिए नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि केवल आपके पास 100 दिन का समय, बाकी के लोगों के पास तो 150 दिन बचे हुए हैं। भाई सभी के पास ही 100 दिन का समय बचा हुआ है और जिनका जेआरएफ क्वालिफाई होगा वो भी वही कैंडिडेट होंगे जो इन 100 दिनों में ही पढ़े होंगे। देखो, सफलता को हासिल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वो तरीका है जिसमें आपको ज़्यादा चलना पड़ता है, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक वो तरीका होता है जहाँ पर आपको कम मेहनत करनी पड़ती है, कम चलना पड़ता है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप हो, यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन है, यहाँ पर आपका टारगेट है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का एक रास्ता तो ये है, ठीक है। दूसरा रास्ता कौन सा हो सकता है? यहाँ से यहाँ तक जाने का दूसरा रास्ता कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये दूसरा रास्ता हो गया। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक जाने का तीसरा रास्ता कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ये तीसरा रास्ता हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने का एक रास्ता ये भी है जो बिल्कुल सीधा आपको आपकी मंजिल तक लेकर जा रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हो। आप यदि सी वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है। आप ए और बी वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हो तो भी आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप डी वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हो तो आप डायरेक्टली बहुत कम मेहनत से भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, कम मेहनत में भी आप जेआरएफ पास कर सकते हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इन 100 दिनों में एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। हमें जो बाकी की पूरी भीड़ जिस तरीके से मेहनत कर रही है ना, उस तरीके से मेहनत नहीं करनी। हमें टारगेट बनाकर मेहनत करनी है। टारगेट बनाकर मेहनत करने का मतलब, जैसे जो निशानेबाज होता है वो डायरेक्टली अपने जो शिकार है उसके ऊपर निशाना लगाता है और उसका जो तीर है डायरेक्टली कहाँ पर जाता है, उस शिकार के ऊपर जाता है। हमें इस तरीके से तैयारी करनी है, हमें इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि जो पेपर वो डायरेक्टली हमारे पढ़े हुए में से आए और हम उनको ठीक कर सकें। और पेपर आपके पढ़े हुए में से आए उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ना होगा। आपको फिलहाल का जो पेपर पैटर्न है, फिलहाल का जो पेपर लेवल है, उसके अनुसार तैयारी करनी होगी। तो ध्यान रखना साथियों, यदि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको लग रहा है कि यार 100 दिन में तो जेआरएफ पास नहीं हो सकता, तो भाई आप तो पहले हार मान चुके हो। बाकी यदि आप इस सीधे वाले रास्ते को फॉलो करते हो, डी वाले को, तो सच में बहुत आसानी से आप जेआरएफ पास कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होगा उसके रिजल्ट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में मात्र 100 दिन की तैयारी से जेआरएफ पास करेंगे। ठीक है ना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। यदि आप इस सी वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हो ना, तो आप 3-4 साल की मेहनत के बाद भी आप जेआरएफ पास नहीं कर पाओगे। 3-4 साल की मेहनत की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि यार 100 दिन में क्या होगा। भाई 100 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। 100 दिन में तो आप रिकॉर्ड बना सकते हो। 100 दिन में तो आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर सकते हो। बस आपको एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है। और हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसमें हम इस व्यवस्थित तरीकों को ही फॉलो करेंगे। हम इसमें ये जो हमारा डी वाला जो रास्ता है ना, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। यहाँ पर हम ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम स्कोर को बढ़ाने के लिए पढ़ेंगे। हम यहाँ पर हर एक लाइन को इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारा स्कोर बढ़ सके। ज्ञान बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, वो तो 60 साल की एज में भी हम बढ़ाते रहेंगे। जब हमारे पोते हो जाएंगे उनको खिलाते रहेंगे, ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। भाई अब भी जरूरी है स्कोर को बढ़ाने की। तो इस गारंटी बैच में हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि मात्र 100 दिन की तैयारी से हम जेआरएफ पास कर सकें, ताकि हम बहुत गजब का स्कोर कर सकें। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, हम इस चैनल पर केवल नेट जेआरएफ की तैयारी करवाते हैं। हम जो भी कुछ पढ़ाते हैं वो केवल नेट जेआरएफ के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पर एक भी चैप्टर इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता कि साथ के साथ हम इसको लेक्चर वालों को पढ़ा दिया या लैब असिस्टेंट वालों को पढ़ा दिया, नहीं। यहाँ पर हर एक क्लास केवल नेट जेआरएफ के अकॉर्डिंग है। हम केवल जेआरएफ के टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। हमने यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए कंप्लीट सिलेबस को 20 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। फिर उसके 2 सेशन बना रखे हैं। ठीक है, एक सेशन ए, दूसरा सेशन बी। सेशन बी में हमने 4 यूनिटों को शामिल किया है, सेशन ए में हमने 16 यूनिटों को शामिल किया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करेंगे ताकि हमारा जेआरएफ पास हो जाए। और यदि आप इस गारंटी बैच के बारे में बहुत डिटेल से जानना चाहते हो, इस गारंटी बैच के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन, उनको क्लियर कर सकते हो। और जब लगे कि सच में यार इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सपनों को पूरा किया जा सकता है, तो बिना देरी किए आज से जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू कर दो, ताकि सही समय पर सिलेबस हो जाए, सही ढंग से रिवीजन हो जाए और लास्ट में बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम से पहले हमारी पूर्ण रूप से तैयारी हो जाए ताकि हम जेआरएफ पास कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।